बरसात की एक ठंडी रात थी। करीब 11 बजे रीना अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे और पूरा घर बिल्कुल शांत था। तभी उसे स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर धूल जमी हुई थी और ऊपर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। रीना हंस पड़ी। इतनी पुरानी चीज में भला क्या होगा? उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटी सी गुड़िया थी। सफेद फ्रॉक, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी काली आंखें। गुड़िया अजीब तरह से असली लग रही थी, जैसे वो उसे देख रही हो। रीना ने मजाक में कहा, हेलो छोटी गुड़िया। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टक टक टक। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीना डर गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और गुड़िया को अपने कमरे में ले आई। रात के 12 बजे रीना की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। ही, ही, ही। उसने आंखें खोली। कमरे के कोने में वही गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन सोने से पहले तो उसने उसे टेबल पर रखा था। रीना का गला सूख गया। वो धीरे धीरे उठी और गुड़िया को वापस टेबल पर रख दिया। फिर डरते हुए सो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। रीना ने धीरे से आंखें खोली और उसकी चीख निकल गई। गुड़िया उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुमने मुझे जगा दिया। रीना डर के मारे पीछे हट गई। तभी पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे और अचानक गुड़िया की गर्दन पूरी तरह घूम गई। अब तुम मेरे साथ खेलोगी? रीना रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसे पीछे से छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। गुड़िया अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा इंसान जैसा बनता जा रहा था और उसकी काली आंखों से खून बह रहा था। रीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे। कमरा पूरी तरह खाली था। रीना कहीं नहीं मिली। बस बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी थी और इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी।